महात्मा गांधी का पीठ के के तहत धरना दे रहे हैं कि आपका यह कार्रवाई इस बात का दस्तक दे गया, इस बात का सूचना दे गया कि आप विश्वविद्यालय को राजनीतिक दल का कार्यालय बनाना चाहते हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में युवा महाकुंभ कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। चूंकि किसी कारणवश उस कार्यक्रम के जो परमिशन थे उन्हें निरस्त कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी जो नेता हैं वो यहाँ सामने बैठ गए हैं और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। कार्यक्रम लगातार चल रहा है। मिश्रा जी, कार्यक्रम लगातार चल रहा है जबकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने कार्यक्रम की परमिशन नहीं दी है। क्या वजह रही परमिशन नहीं दी और आप लोग कार्यक्रम करा रहे हैं? नहीं, हम आपको पहले यह बता दें कि परमिशन उनका हम लोगों को अलर्ट था, यहाँ के छात्र नौजवानों को, और छात्र युवा कुंभ यहाँ होना था जिसमें तमाम विपक्ष के भी नेता और सत्ता दल के भी लोग भी आमंत्रित किए गए थे। कल रात को आनंद फानम में कुलपति महोदय पता नहीं किसके दबाव में अपने ही छात्रों, अपने ही विश्वविद्यालय के छात्रों के कार्यक्रम को उन्होंने निरस्त किया। सवेरे फोर्स लगा करके चारों गेट जो है सील करने का काम किया, जिससे यह साफ जाहिर होता है कि छात्रों नौजवानों के प्रति भारतीय जनता पार्टी, जिला प्रशासन और विश्वविद्यालय प्रशासन उनके सवाल से अपना ताल्लुकात नहीं रखना चाहती है। सिर्फ और सिर्फ एक तरफा और तानाशाही विचारधारा से इस विश्वविद्यालय को चलाना चाहती है, जिसके विरोध में सभी इंडिया गठबंधन के नेता जो बाहर सड़कों पर बैठे हैं, आप अंदर देख सकते हैं, सभी छात्र नेता अंदर आक्रोशित होकर बैठे हैं। और इस कार्यक्रम को निरस्त करना एक तरीके से बनारस के राजनीतिक सभ्यता पर कलंक लगाने का काम है। विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय को अपनी गरिमा ध्यान देना चाहिए था और छात्रों के साथ मिलकर के उनके आवाज और उनके सवाल को सुनना चाहिए था। यही आक्रोश है और इसी आक्रोश के खिलाफ हम धरने पर हैं। बिल्कुल, तो धरने पे बैठे हुए हैं। इंडी गठबंधन के कौन कौन से लोग जो नेता हैं वो सम्मिलित होने वाले थे इस कार्यक्रम में? देखिए, इस कार्यक्रम में हमारे नेता अजय राय जी प्रदेश अध्यक्ष, यहाँ अतिथि थे तेजस्वी यादव जी बिहार से, आरजेडी से, तेज प्रताप यादव जी वो यहाँ गेस्ट थे, ओम प्रकाश सिंह सपा के मंत्री वो थे, हमारे नेसवाई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी वो थे, और हमारे नेता एमएलसी, पूर्व एमएलसी दीपक सिंह जी जो यहाँ अतिथि भी थे और आप लोगों के बीच अभी आकर बैठे हैं, जो कि छात्र युवा कुंभ कार्यक्रम के स्वरूप को ही विश्वविद्यालय प्रशासन, जिला प्रशासन ने चेंज कर दिया। जो हम लोग बैठ करके करना चाहते थे, लोगों से बात करना चाहते थे, छात्रों से संवाद करना चाहते थे, उस संवाद को ये प्रशासन नहीं करने दिया। तो आज रोड पे बैठकर हम लोग वही संवाद कर रहे हैं। हम लोगों को यदि विश्वविद्यालय संस्थान में संवाद करना, हम लोगों का संवाद अपराध नजर आ रहा है विश्वविद्यालय को, तो इससे बड़ी विडंबना इस देश के लिए कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल, छात्रों से संवाद तक नहीं होने दिया जा रहा है। क्या वजह है इसके, क्या मानते हैं? वजह इसकी है कि सरकार डरी हुई है, ये डरपोक सरकार है, चुनाव सामने है और ये किसी भी तरीके से अपनी इज्जत बचाने पे तुले हुए हैं। और ये इज्जत कैसे बचाएंगे? इसी तरीके से छात्रों को दबाकर, क्योंकि छात्र ही आवाज होती है देश की जनता की। जो मुख्य आवाज होती है वो होती है छात्रों की। इन्हें दबाया जाएगा, इन्हें कुचला जाएगा, तो फिर ये जो चाहते हैं, जो इनकी सोच है, जो इनकी मंशा है, तब जाकर पूरी हो पाएगी। और अभी मैं आपको बता दूं, अगर यही छात्र यहीं पे टिके रहें, इसी प्रशासन पे दबाव बनेगा और इन्हें गुंडा घोषित करके इन्हें अंदर ठूस दिया जाएगा। तो छात्रों के बड़े बड़े आरोप हैं। हालांकि कुछ और भी नेता इंडी गठबंधन के यहाँ बैठे हुए हैं, हम इनसे बातचीत कर जानते हैं कि आखिर ये जो जिस तरह से लोग जमीन पर बैठकर धरना दे रहे हैं। सर, आप लोग जमीन पर बैठकर धरना दे रहे हैं, क्या वजह बताया जा रहा है? और विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो पहले परमिशन दिया था, फिर परमिशन को खारिज क्यों किया? देखिए, ये तो प्रशासन जाने कि उन्होंने परमिशन क्यों खारिज की। हम लोग बनारस के नहीं हैं, दूर से चल के आए हैं। इस कार्यक्रम में छात्र महाकुंभ के मिलने आए हैं, उनके कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आए थे। गाजीपुर के लोग आए हैं, बलिया के लोग आए हैं, बिहार के कई सारे विधायक आए हैं। तो हमारे इंडिया गठबंधन का कार्यक्रम छात्र महाकुंभ था। हम जब यहाँ पहुंचे, हमें गेट से अंदर नहीं जाने दिया, पता लगा सारे गेट बंद हैं। कुछ छात्र साथी हमारे नौजवान पहले से अंदर थे, वो आप देख रहे हैं किस तरह से जेल की तरह उनको अंदर रखा गया है। तो ये परमिशन के बाद हम लोग यहाँ आए थे और परमिशन के बाद अंदर ना जाने दिया जाना, ये तो अलोकतांत्रिक है। उस बात को प्रमाणित करता है जो राहुल गांधी जी कहते हैं कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ना लोकतंत्र है, ना संविधान है। उस बात को प्रमाणिकता मिलती है कि हमें अपने कार्यक्रम को करने के लिए जो शांतिप्रिय था, बिना किसी विरोध के था, उसे ना दिए जाना, तो उसको प्रमाणित करता है कि लोकतंत्र और संविधान कहीं है नहीं। हमें सड़क पर बैठना पड़ रहा है अपने कार्यक्रम करने के लिए।
तो हम बैठेंगे, हम आगे रणनीति बनाएंगे सरकार से कैसे लड़ना है, कैसे निपटना है। यकीनन जो ये गांधी जी के पवित्र नाम वाले विद्यापीठ में अलोकतांत्रिक काम हुआ है, इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी इसे जवाब देगा और यकीनन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाकर लोकतंत्र संविधान की रक्षा के लिए काम करेगा। बिल्कुल, तो जिस तरह का कार्य हुआ है उससे तमाम नेता और छात्र नेता ये दोनों ही ये आक्रोशित हैं और इनका कहना है कि ये अलोकतांत्रिक काम है और ऐसे कार्य विश्वविद्यालय में नहीं होने चाहिए। जिस तरह से पहले विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमें कहा कि ये कार्यक्रम ठीक है कराइए, बाकायदे आदेश भी दिया गया और फिर आदेश को खारिज किया जाना, ये कहीं न कहीं डर कायम करता है और ये दिखाता है कि किस तरह से विश्वविद्यालय प्रशासन सरकार के अंडर काम कर रहा है, सरकार के दबाव में काम कर रहा है। कैमरा पर्सन नवनीत के साथ राहुल पांडे, भारत एक्सप्रेस, वाराणसी।